नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। हमीरपुर के बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। हालांकि 3 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरा मनाया गया था, लेकिन हमीरपुर में कुछ सालों से दशहरे के बाद पहले रविवार को ही उत्सव मनाया जाता है। इस दशहरा उत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले हमीर दशहरा कमेटी द्वारा दिन के समय बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। हमीरपुर के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में देर शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए और इस मौके पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। पुतलों के दहन से पहले दिलकश आतिशबाजी का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने दिन के समय हुई खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि दशहरा पर्व पर लोगों को बुराई को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए और गंदगी पर सफाई की जीत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इस मौके पर लोगों को दशहरा उत्सव की हार्दिक बधाई दी। दशहरा उत्सव सारे देश में हर साल मनाया जाता है। तो केवल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को जलाने की बात नहीं है, बुराइयों को छोड़ने की बात है, बुराइयों को खत्म करने की बात है। और हमीरपुर में हमेशा ही दशहरे के बाद जो पहला रविवार आता है उसको एक कार्यक्रम किया जाता है। संदेश यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत और गंदगी पर सफाई की जीत। इस बात का संदेश सारे देश को दे रहे हैं, केवल एक दिन के लिए नहीं। जो भी गंदगी जहाँ जहाँ हो उसको ख़त्म करें, सफाई को प्राथमिकता दें, और यही आज का संदेश। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा जिला के डलहौजी में हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद डलहौजी ने अपना 16वां वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया। इस वार्षिक समारोह का आयोजन डलहौजी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में किया गया, जिसमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल JS धालीवाल मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। वहीं कारगिल शहीद अनमोल कालिया के पिता सतपाल कालिया अपनी पत्नी सहित विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद डलहौजी के वार्षिक समारोह के दौरान समाज सेवा के लिए लाला आमिर चंद मेमोरियल अवार्ड किशोरीलाल ट्रस्ट के अध्यक्ष मनमोहन कक्कड़ को, शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्गीय रक्षा भंडारी स्मृति स्मारक अवार्ड भाषा अध्यापिका नीना ठाकुर को, स्वर्गीय दीवान सिंह कालापानी स्मृति स्मारक शौर्य अवार्ड माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कैडेट्स अश्विनी कुमार को, स्वर्गीय गोपाल दास चड्ढा स्मृति लोक सेवा अवार्ड सेवानिवृत्त सहायक अभियंता देवी प्रसाद उपाध्याय को, स्वर्गीय के सोनी स्मारक अवार्ड HRTC के चालक रमेश कुमार को और स्वर्गीय कैलाश महाजन स्मारक अवार्ड रतन चंद शर्मा को प्रदान किया गया। इसके अलावा स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप व अवार्ड प्रदान किए गए और सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत जरूरतमंद लोगों को नगद राशि भी वितरित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान गुरु नानक पब्लिक स्कूल द्वारा नारी शक्ति पर पेश की गई नृत्य नाटिका ने खूब तालियां बटोरी और डलहौजी पब्लिक स्कूल के छात्र आमिर खान द्वारा पेश सूफी गीत को भी खूब सराहना मिली। समारोह के मुख्य अतिथि व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल JS धालीवाल ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। Well, as always, I spent about 40 years in the army, and saw a lot of places, met a lot of people, gathered a lot of experience, and one is always wanting to share certain thoughts, especially with the children, the young people, the teenagers. In fact, whatever I am going to say is basically meant for the children who are sitting here, and I sincerely hope that they listen and imbibe those things into them. I'm just going to come out with a few issues. They necessarily are not my original thought. I have read them, I believe in those things, and I cherish those things. And I thought that following these things made me a better human being. So that is why I want to share those thoughts with you.
सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। जहां देश भर में ईद उल जुहा धूमधाम से मनाया गया, वहीं ईद के इस मुबारक मौके पर हिमाचल प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बिलासपुर की जामा मस्जिद में जिला भर के मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिद के मौलाना ने सभी लोगों को अमन और चैन से रहने का संदेश भेज दिया। जहां एक और पूरे देश में ईद उल जुहा बड़े धूमधाम से मनाया गया, वहीं ईद के इस मुबारक मौके पर हिमाचल प्रदेश में भी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बिलासपुर की जामा मस्जिद में भी जिला भर के मुस्लिम भाई ईद की नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिद के मौलाना ने सभी लोगों को अमन और चैन से रहने का संदेश भेज दिया। बकरीद के इस खास मौके पर बिलासपुर जिला में खुशियों का माहौल देखने को मिला। सभी मुस्लिम भाइयों ने बिलासपुर जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की, फिर एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल जुहा की बधाई दी। लोगों ने ईद के इस खास मौके पर अपने अपने परिजनों और दोस्तों के साथ ईद मनाई। मानो का जो है ना ईद उल जुहा त्योहार है और इसमें बकरे की या कुर्बानी दी जाती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह के टाइम से चली आ रही है। कपड़े वगैरह खरीदते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं ईद के दिन। परिवार के साथ सब मिलजुल करके ईद मनाते हैं और खुशी का त्यौहार है। जो बनता है वो सब बैठ के मिल के खाते हैं। आज ईद है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे मनाएंगे ईद? हम खिलौने कपड़े खरीदेंगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ईद मनाएंगे। ईद उल जुहा के महत्व की जानकारी देते हुए बिलासपुर जामा मस्जिद के मौलाना अब्दुल वाहिद ने कहा कि ये खास पर्व कुर्बानी का है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है और इसमें ये देखा जाता है कि बंदा अल्लाह के नाम पर कितनी शख्सियत और इबादत से क्या कुर्बान कर रहा है। वहीं मौलाना ने सभी धर्म के लोगों को अमन और चैन से रहने की नसीहत दी। ईद इसलिए मनाई जाती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने कहा कि अपनी जो आपको ज़्यादा महबूब चीज़ है उसकी कुर्बानी कीजिए। उनका सबसे महबूब अपना बेटा था, उसकी कुर्बानी दी। कुर्बानी दे रहे थे तो देते देते अल्लाह ताला की तरफ से मेढ़ा एक दिया गया कि हमने आपके दिल को देख लिया। दिल के खुलूस की बात है कि तुम अल्लाह के लिए काम कर रहे हो। और फिर एक मेढ़ा जन्नत से भेजा, फिर उसकी कुर्बानी हुई। जब से जानवर की कुर्बानी की जाती है और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा सवाब दिया जाता है। अल्लाह ताला इसको बहुत ही कबूल करते हैं, बहुत मानते हैं। और हमारे नबी ने इसीलिए कहा है, कुरान शरीफ के अंदर भी इसका हुक्म दिया गया है, अहादीस के अंदर भी कहा गया है कि कुर्बानी की जाए। ये कुर्बानी अपने मन की होती है, अपने दिल की होती है और दिल के खुलूस को देखा जाता है कि अल्लाह के नाम पर क्या कुर्बान कर रहा है। पैगाम देना चाहता हूँ कि सभी जितने भी इंसान हैं सब के सबको जो है अमन से रहना चाहिए, दंगा फसाद नहीं करना चाहिए और सभी में सुलूक से रहना चाहिए। सबके दिलों को मोह लेना चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जो सबके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करें और ऐसे काम करने चाहिए जिससे नफ़रतें ना फैलाएं, नफ़रत ना फैलती हो, बस मोहब्बत और भाईचारा आपस में कायम हो। ऐसे काम तमाम दुनिया को करने चाहिए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। श्री नैना देवी के समीप एक निजी होटल में जहर खाकर एक युवक और युवती ने अपनी यही लीला समाप्त कर ली। इस प्रेमी जोड़े ने प्रेम प्रसंगों के चलते इतना बड़ा कदम उठाया और जहर खा लिया। होटल में रात को इनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी, जिस पर इन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और फिर अस्पताल से इनकी नाजुक हालत को देखते हुए आनंदपुर साहिब रेफर किया गया, लेकिन ये प्रेमी जोड़ा रास्ते में ही दम तोड़ गया। श्री नैना देवी के समीप एक निजी होटल में जहर खाकर एक युवक और युवती ने अपनी यही लीला समाप्त कर दी। इस प्रेमी जोड़े ने प्रेम प्रसंगों के चलते इतना बड़ा कदम उठाया है। ये युवक और युवती दोनों ही पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना के मुताबिक ये युवक और युवती रविवार रात 8 बजे श्री नैना देवी पहुंचे और निजी होटल में कमरा किराए पर लिया। होटल में अपना रिश्ता इन्होंने पति पत्नी का बताया। रात को इनकी तबीयत खराब होने पर इन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया और फिर अस्पताल से इनकी नाजुक हालत को देखते हुए आनंदपुर साहिब रेफर किया गया, परंतु ये प्रेमी जोड़ा रास्ते में ही दम तोड़ गया। कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिस पर लिखा था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव कब्जे में ले लिए, जिनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद कारणों का पता चल पाएगा। पंजाबी जोड़ा ठहरा था और सुबह उन्होंने आत्महत्या कर ली है, जिसके संदर्भ में
डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 173 CRPC के तहत कार्रवाई की जा रही है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। कुल्लू में एक निजी बस करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा दिन के वक्त करीब 12 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बस में 35 से अधिक लोग सवार थे। सूचना के मुताबिक बस छतरी से कुल्लू के लिए जा रही थी कि राणाबाग से करीब 1 किलोमीटर दूर ये बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया। सोमवार को करसोग से वाया छतरी आनी की ओर जा रही एक निजी बस दोपहर करीब 12 बजे आनी से 18 किलोमीटर दूर राणाबाग के समीप बैठवा गांव के पास अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक परिचालक समेत सवार 18 लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को आनी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक करसोग से आनी रूट पर सुबह 8:30 बजे वाया छतरी राणाबाग आने वाली एक निजी बस जय दुर्गा कोच करीब 12 बजे छतरी से 6 किलोमीटर दूर बैठवा के पास संतुलन खो जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना दर्दनाक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इसे चमत्कार ही समझा जा रहा है कि बस में सवार सभी 18 यात्री बस के लुढ़कते ही बस से बाहर जा गिरे, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आनी से 108 एम्बुलेंस, पुलिस और प्रशासन फौरन दुर्घटना स्थल पर पहुंचा और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने इससे पहले ही घायलों को फौरन सड़क पर पहुंचाकर निजी वाहनों से आनी अस्पताल के लिए रवाना कर दिया था। बस के चालक संतराम को आनी अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित किया गया, जबकि 3 गंभीर घायलों को आनी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद IGMC अस्पताल शिमला रेफर किया गया। वहीं 4 घायलों को रामपुर अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना के तुरंत बाद SHO आनी रोहित मृगपुरी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। वहीं गांव वालों की मदद से घायलों को सड़क तक निकाला गया और 108 एम्बुलेंस सेवा और निजी वाहनों व टैक्सियों में तुरंत आनी अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को 15,000 रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 5,000 रुपए और अन्य घायलों को 3,000 रुपए की फौरी राहत दी गई। इस हादसे में मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने गहरा दुख प्रकट करते हुए मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला। शिमला जिला के रामपुर में त्रिकोणीय प्रेम कहानी के चलते एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नेपाली मूल के कुल प्रसाद की बिहार के रमेश नामक युवक ने गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और सबूत मिटाने की मंशा से शव को सतलुज नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आ चुके आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन पुलिस को अभी तक कुल प्रसाद का शव बरामद नहीं हो पाया है। जिला शिमला में रामपुर थाना के अंतर्गत खनेरी नामक स्थान में नेपाली मूल के 26 वर्षीय कुल प्रसाद की पड़ोस में रहने वाले बिहारी युवक रमेश चौधरी ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि कुल प्रसाद की पत्नी और रमेश के बीच प्रेम संबंध थे, जिसे लेकर पहले भी दोनों के बीच विवाद होता रहा। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि दशहरे की रात कुल प्रसाद को अपने मकान ले गया और चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद शव को चूहाबाग नामक स्थान पर सतलुज नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के कमरे से मृतक के खून से सने कपड़े और पहचान पत्र बरामद कर लिया है। कपड़ों की पहचान मृतक की पत्नी ने की। बताया जाता है कि कुल प्रसाद खनेरी में किसी व्यापारी की दुकान में काम करता था। जब दशहरे के बाद भी 2 दिन तक युवक वापस नहीं लौटा तो व्यापारी ने इसमें पहल की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव की खोज शुरू कर दी है। रामपुर के DSP सोमदत्त ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने अपने घर पर हत्या करने के बाद शव को सतलुज में फेंक दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सतलुज या इसके आसपास शव दिखाई देने पर पुलिस को तुरंत सूचित करें। दशहरे वाली रात को एक नेपाली मूल का व्यक्ति कुल प्रसाद, उसकी रमेश चौधरी जो कि बिहार का निवासी है, ने अपने घर पर हत्या करके उसका शव सतलुज नदी में फेंक दिया है, जिसमें अभियोग दर्ज किया गया है। और इस नेपाली मूल के व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड और उसकी खून से लथपथ टी-शर्ट रमेश चौधरी के कमरे में मिली है, जिसकी शिनाख्त उसकी पत्नी ने करी।
शव का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसके लिए हमने एक टीम गठित की हुई है। मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि अगर सतलुज नदी में कोई शव तैरता हुआ किनारे लगा हुआ मिलता है तो कृपया आप पुलिस थाना रामपुर या मेरे मोबाइल नंबर 94 184 74 500 पर सूचित करने की कृपया। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। शिमला के सब्जी मंडी मार्ग में रविवार रात करीब 12:30 बजे के बाद हुए सड़क हादसे में एक साथ 4 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सब्जी से लदी बोलेरो कैंपर के अनियंत्रित होकर लुढ़कने से सड़क के किनारे खड़ी ईटियोस, नैनो कार और एक स्कूटी इसकी चपेट में आ गए और सभी वाहन सड़क से नीचे पहाड़ी पर जा गिरे, जिससे ये वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। शिमला के सब्जी मंडी कार्ट रोड सड़क मार्ग की खस्ता हालत और सड़क के किनारे टूटी रेलिंग ने आखिरकार अपना जलवा दिखा ही दिया। रविवार रात को सब्जी से लदी एक बोलेरो कैंपर खुद तो लुढ़की ही, साथ ही अपने साथ सड़क किनारे खड़े 3 और वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बोलेरो कैंपर की चपेट में ईटियोस कार, नैनो और एक स्कूटी ऐसे आए कि सब के सब चकनाचूर हो गए। पहाड़ी पर लगे बिजली के खंभे ने बोलेरो कैंपर को कार्ट रोड पर लुढ़कने से बचा लिया, जिससे कैंपर का चालक इस हादसे में बाल बाल बच गया। यह हादसा रात के करीब 12:30 बजे के बाद हुआ और यही वजह है कि इसमें किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर यही हादसा दिन के समय हुआ होता तो तस्वीर कुछ और होती और इसके चपेट में कई राहगीर आते। रात को घर में सोए हुए थे, इतनी आवाज सुनी हमने, तुम भाग के आए थे, देखा गाड़ी वगैरह गिरी हुई थी। सुनने में आ रहा है इसमें आपकी गाड़ी भी थी? हमारी गाड़ी पिकअप थी, हमारी स्कूटी थी। स्कूटी कितना नुकसान हुआ? और जो नुकसान तो बताएंगे जिनकी जो देखेंगे नुकसान इंश्योरेंस वाले, तो गाड़ी को टोटल होता सारी। तो किस कारण ये एक्सीडेंट माना? गाड़ी पिकअप आई, उस पीछे को स्लिप हो गई, तो साहब गाड़ी को लेके चलती पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती खड़ी होती। तो इतना जितना डेली ऐसी गड्डी पार्क करते हैं, रात गड्डी पार्क करके गए थे, तो फिर 4 बजे राउंड सू कॉल आई कि गड्डी टोटल। किसकी कॉल आई? पड़ोसियों ने नेबर। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो क्या है, देखा एक बोलेरो कैंपर वाले थे, इन्हें गड्डी भी थे, साड़ी दोनों गड्डियाँ थले थी, इतने 2 पुलिस वाले खड़े थे, पूरी ड्यूटी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो बोलेरो कैंपर ठीक, जब तक वो नहीं आया। क्या सारा कारण क्या मानते हैं कि किस कारण हुआ होगा? तो कुछ नहीं, गड्डी ओवर थी, अगले कंट्रोल नहीं और किया, रोड भी मार, एक रोड की हालत देखो। इस दुर्घटना के मामले में एएसपी भजन नेगी ने दुर्घटना की संक्षिप्त जानकारी दी और बताया कि बोलेरो कैंपर के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये रात को करीब 12:30 बजे के करीब एक इन्फॉर्मेशन आया था थाने में कि एक जो पिकअप है सब्जी से लोड करके बसंतपुर की तरफ से आई थी, उसमें जो सब्जी वाले थे उन्होंने उसको इनकार किया था क्योंकि गाड़ी चढ़ नहीं रही थी ऊपर को, कि ऊपर नहीं जाना है, परंतु ड्राइवर ने वो गाड़ी को ज़बरदस्ती ऊपर लाया और जो HPMC का कॉर्नर है वहाँ पर गाड़ी बंद हो गई, जिसके कारण से वो रिवर्स हो करके एक्सीडेंट हो गई, जिसने 3 गाड़ियों को और को नुकसान पहुँचाया। इसमें मामला दर्ज कर दिया गया है और इसका अन्वेषण जारी है। सर, जो ड्राइवर है बोलेरो कैंपर का, उसको क्या चोट वगैरह लगी है? हाँ, उसको इंजरीज है, अभी उसको मेडिकल के लिए भेजा था। मामला रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है। सब्जी मंडी कार्ट रोड की खस्ता हालत भी इस हादसे के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है। पिछले लंबे समय से सिटी चैनल नगर निगम के समक्ष इस सड़क की खस्ता हालत का मामला उठाता रहा है, लेकिन निगम के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शिमला के सब्जी मंडी मार्ग में आधी रात के बाद हुए इस हादसे में किसी के जानी नुकसान न होने से भले ही ये संतोष की बात हो, लेकिन नगर निगम शिमला ने समय रहते अगर इस मार्ग की शोध न ली तो बड़ा हादसा यहाँ कभी भी हो सकता है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ मैं राकेश शर्मा। जिला सोलन के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अतिरिक्त भवन की आधारशिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने रखी। इस मौके पर BL सेंट्रल स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार और ग्रामीण बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
कुनिहार में स्कूल भवन की आधारशिला रखने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुनिहार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का खेल मैदान जिला स्तरीय खेलों के आयोजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी सर्वथा उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा शिक्षा के साथ साथ खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। इनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए ग्रामीण स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में 50 खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। इनके निर्माण पर 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शांडिल ने कहा कि इस भवन में 3 अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जाएगा और इन कमरों के निर्माण से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में सुंदर और भव्य स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कुनिहार क्षेत्र में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग का 20 लाख रुपए की लागत से कार्य का शिलान्यास हुआ। मैं समझता हूँ कि इस बहुत पुराने स्कूल के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है कि ये स्कूल हमारे पूरे ज़िले में एक बहुत ही केंद्रीय स्थान पर बना स्कूल है, जहाँ पर अच्छे स्कूल की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ साल पहले जब मैं सांसद था, मैंने यहाँ के स्कूल के लिए एक स्टेडियम के निर्माण की भी आरंभ किया था, जो कि हम धीरे धीरे आपके प्रधान तरीका पूरा करना चाह रहे हैं और मुझे आशा शीघ्र ही ये स्कूल में एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेगा और बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी सुविधा बनाएंगे। हाटकोट पंचायत के प्रधान राजेंद्र ठाकुर ने इस मौके पर मुख्य अतिथि का स्वागत किया और अपने पंचायत क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और उनके समक्ष क्षेत्र की समस्याएं रखी। तो माननीय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जो हमारे ये नई बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग, उसका शिलान्यास किया और इसमें जो भी कोई बाकी धन की कमी है, तकरीबन 10 लाख रुपए और लगेगा, तो उसको भी उन्होंने कहा कि जल्दी विभाग को मैं निर्देश दूंगा कि बाकी पैसे भी ये उपलब्ध करवाएं और ये बिल्डिंग जो हमारी तकरीबन 4 माह के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। सिटी चैनल के लिए कुनिहार से अजीत कौशल के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब सोलन वैली द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के चिल्ड्रन वार्ड को गोद लिया गया है, जिसके लिए क्लब द्वारा वार्ड में लगे बेड के साथ स्टूलों की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं चिल्ड्रन वार्ड में भविष्य में किसी भी तरह की सुविधा के लिए क्लब प्रयासरत रहेगा। लॉयंस क्लब सोलन वैली के अध्यक्ष कृपाल सिंह पसरीचा ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉयंस क्लब सोलन वैली समय समय पर जनहित के काम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी के तहत संस्था द्वारा सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड को गोद लिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित वार्ड से कोई भी समस्या होगी तो वो उसके निदान के लिए तत्पर रहेंगे। आज लायंस क्लब सोलन वैली ने जो हमने चाइल्ड केयर वार्ड को अडॉप्ट किया था, उसमें आज हमने सभी जो बेड लगे हुए उनके साथ स्टूल नहीं थे जैसे कि इन्होंने डिमांड दी थी, वो हमने 24 स्टूल आज प्रोवाइड करवाए हैं, ताकि ये जितने भी केयर टेकर साथ आते हैं बच्चों के, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं था। तो जैसे ही इनकी रिक्वेस्ट आई अकॉर्डिंगली हमने उनको बनवाया और इनको आज प्रोवाइड किया और बच्चों के लिए हमने चॉकलेट्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह दिए। तो आगे भी ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। जैसे जैसे बच्चों को यहाँ हॉस्पिटल को किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी इस यूनिट की, जैसे ही हम बताएंगे हम इसकी पूरी इनकी जो भी सुविधाएं हैं उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं और रहेंगे भी। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट। वाल्मीकि वर्ग सुधार समिति सोलन द्वारा चौक बाजार स्थित वाल्मीकि मंदिर परिसर में 67वां जिला स्तरीय वाल्मीकि प्रकाशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर विजयी फोरम के अध्यक्ष तरसेम भारती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वाल्मीकि प्रकटोत्सव के अवसर पर पुरानी कचहरी से वाल्मीकि की झांकियां निकाली गई। वाल्मीकि वर्ग सुधार समिति सोलन द्वारा वाल्मीकि प्रकटोत्सव के मौके पर गंज बाजार, पुराना बस अड्डा, माल रोड, उपायुक्त कार्यालय से होते हुए मंदिर परिसर तक एक खूबसूरत झांकी निकाली गई। झांकी में हरियाणा से आए बैंड ने जहां समा बांधा, वहीं राम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकियां तथा बच्चों का भांगड़ा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा।
वाल्मीकि वर्ग सुधार समिति सोलन के प्रधान प्रेमचंद मट्टू ने कहा कि उनकी संस्था सन 1984 से इस कार्यक्रम को करवाती आ रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम को करवाने का मुख्य उद्देश्य संस्था का वाल्मीकि जी के कहे गए वचनों का प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी ने करीब 88,000 वर्ष पहले विष्णु भगवान से अवतरित राम की जीवन गाथा पर आधारित रामायण का संस्कृत में लेख किया था। इसमें उन्होंने राम के जीवन के इर्द गिर्द घूमती जीवनी का सारांश दर्शाया है, जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने ये रामायण महर्षि जी ने 88,000 वर्ष पूर्व विष्णु अवतार राम की कहानी लिखकर ये समाप्त की, जो आजकल आपके सामने है। आज हम दशहरा, दिवाली और अन्य पर्व हिंदू जो लोग मनाते हैं वो महर्षि जी की देन है। महर्षि जी के हाथ में सर्वप्रथम लेखनी थी जिन्होंने वो रामायण लिखी। इसमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर एक आपको शिक्षाएं मिलेंगी कि पति का क्या फर्ज है, स्त्री का क्या फर्ज है, भाई का क्या फर्ज है, माता पिता का क्या फर्ज है, पुत्र का क्या फर्ज है, राजा का क्या फर्ज है। आपको रामायण में सारी शिक्षाएं मिलेंगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे बच्चों को ये संस्कृति जिंदा रखने के लिए रामायण का ज्ञान जरूर होना चाहिए और होना चाहिए। विजय फोरम के अध्यक्ष तरसेम भारती ने लोगों को वाल्मीकि प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य पर बधाई दी। वहीं उन्होंने वाल्मीकि वर्ग सुधार समिति सोलन को 67वें जिला स्तरीय वाल्मीकि प्रकटोत्सव के आयोजन की भी सराहना की। भारती ने कहा कि वाल्मीकि जी एक ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने कहा कि रामायण को पढ़ने से धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वहीं उससे हमें प्राचीन संस्कृति के बारे में जानने का भी मौका मिलता है। वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से समस्त पूर्व निवासियों को और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भेंट करता हूं और साथ ही मैं चाहूँगा कि इस पावन अवसर पर जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसको समाज दूर करने का प्रयास करें। उसके लिए हम लोगों को जागरूक करें और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा सफाई अभियान का आरंभ किया गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि समिति भी यहां पर उस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सोलन से उसका आरंभ करें और यहां पर भी सफाई व्यवस्था की जाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अभी मैं यहां पर आया हूं और यहां पर काफ़ी अच्छी सफाई व्यवस्था है। फिर भी हम चाहेंगे कि हर आदमी सफाई व्यवस्था जो अभियान आरंभ किया गया है केंद्र द्वारा, उसमें भाग ले। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लोगों से पशुधन, विशेषकर गायों को लावारिस ना छोड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री सोमवार को शिमला जिला के कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के नालदेरा के गांव टिक्कर में आयोजित स्थानीय मेले के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को पशुधन की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें लावारिस छोड़ने की बजाय उनकी सेवा करनी चाहिए। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के नालदेरा के गांव टिक्कर में मेला समिति टिक्कर और जन जागृति मंच द्वारा आयोजित स्थानीय मेले के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज हम गायों को सड़कों, गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लावारिस घूमते हुए देखते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और डरे हुए पशुओं से बच्चों पर आक्रमण का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गौधन को पूजा जाता है और इस तरह का व्यवहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के विरुद्ध है। हमें अपनी मानसिकता बदलने और इस बारे में लोगों को, विशेषकर युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लावारिस पशुओं के लिए गौ सदन खोलने के लिए प्रतिबद्ध है और जिन लोगों ने पशुओं के लिए इस तरह की गौशालाएं खोली हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने लोगों से स्वेच्छा से आगे आकर बेसहारा पशुओं को आश्रय उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में गौ सदन स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करने का आश्वासन दिया और नानल देवता समिति के नजराने को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तथा टिक्कर मेला समिति को 25,000 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बड़ोग में सराय भवन के निर्माण के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने राजकीय माध्यमिक पाठशाला टिक्कर को स्तरोन्नत कर राजकीय उच्च पाठशाला तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला सौंथल को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक पाठशाला करने की घोषणा की। प्रेम, सद्भावना ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि आज हमें कांग्रेस पार्टी की वजह से
हमें जो है अन्य राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती और हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर रघुवर सिंह परमार नहीं होते तो कभी हिमाचल प्रदेश नहीं बनता, कभी हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं होता। और ना ही हमें आज वो विकास के संसाधन मिलते जो अग्र राज्य और बाख्तियार राज्य बनने की वजह से हमें प्राप्त हुए हैं। आज हिमाचल प्रदेश वो हिमाचल प्रदेश नहीं है जो कि 15 अप्रैल 1948 को था जबकि हिमाचल प्रदेश बना था। आज हिमाचल प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है और आज गांव-गांव के अंदर तरक्की हुई है। आज लगभग सभी गांव को मोटर की सड़क से जोड़ दिया गया है। गांव-गांव में बिजली है, पीने के पानी की स्कीमें हैं, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेजेस हैं और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं और हर दिशा में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मैं तो चाहता हूँ कि एक वजह इसकी वजह से हिमाचल में संसाधनों के बावजूद और जो हमको केंद्र की सरकारों से जो सहायता मिली है हिमाचल प्रदेश को आगे जाने के लिए, उसके बावजूद तो सबसे बड़ा कारण जो हिमाचल प्रदेश की तरक्की का वो है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, अमन पसंद है। विद्यालयों के स्तरोन्नत करने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में प्रथम कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक परीक्षा लेने की जगह विद्यालय अध्यापकों द्वारा ही बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि पहली कक्षा से राजकीय विद्यालयों में गणित, इंग्लिश और हिंदी जैसे विषय अनिवार्य होंगे और प्रदेश सरकार माध्यमिक पाठशालाओं में बच्चों की दिलचस्पी होने और 30 से 40 बच्चों की बैच की उपलब्धता पर पंजाबी और उर्दू कक्षाएं आरंभ करने पर विचार कर रही है। उन्होंने मशोबरा और बल्देहा के मध्य लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण की भी घोषणा की। प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के बावजूद विकासात्मक गतिविधियों का श्रेय प्रदेश के लोगों को जाता है। उन्होंने विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और हिमाचल प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में स्वेच्छा से काम किया है। मशोबरा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग से इस मामले पर विचार विमर्श किया जाएगा। कुसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने इस मौके पर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और उन्हें स्थानीय लोगों की मांगों से अवगत भी करवाया। इस मौके पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा विशेष तौर से उपस्थित थे। इससे पहले मेला समिति के अध्यक्ष केवल राम ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रूपदास कश्यप और ग्राम पंचायत नालदेहरा की प्रधान सुषमा कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला जिला के रामपुर में सोमवार से अंतर महाविद्यालय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसका उद्घाटन नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन के महाप्रबंधक संजीव सूद ने किया। रामपुर महाविद्यालय में यह प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 14 कॉलेज हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता सोमवार को रामपुर में शुरू हुई। रामपुर महाविद्यालय में चल रही इस प्रतिस्पर्धा में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 14 कॉलेज भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ करते हुए 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन के प्रमुख संजीव सूद ने कहा कि महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के लिए बॉक्सिंग जरूरी है। वर्तमान परिवेश में खासकर कन्याओं को आत्मरक्षा के प्रति सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन में SJVNL सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। आदमी को न सिर्फ शरीर से स्वस्थ बनाता है लेकिन उसका मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से करता है। हम लोग खेलों के माध्यम से ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। हम लोग खेल में बहुत सारे चीजें सीख लेते हैं, आपको अच्छे से स्वीकार करना सीखते हैं। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि हालांकि अब महिला वर्ग में बॉक्सिंग सीखने के प्रति जागरूकता आई है, लेकिन प्रदेश में निजी और सरकारी मिलाकर 100 से अधिक कॉलेज है और इस प्रतियोगिता में केवल 14 कॉलेज ही हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में अभी भी जागरूकता और प्रोत्साहन की जरूरत महसूस होती है।
खेल आयोजन समिति सचिव विद्या बिंदु नेगी ने बताया कि प्रदेश भर से 14 कॉलेज इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसमें कुल 56 प्रतिभागी हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ महिलाओं में बॉक्सिंग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। HP यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो पार्टिसिपेट्स आए हुए हैं, 14 कॉलेजों का पार्टिसिपेशन है और उनमें 56 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 दिन का ये चैंपियनशिप है। आज शुभारंभ हुआ है और कल समापन है। पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से ही ये 2 दिन का प्रतियोगिता रखा है और धीरे धीरे लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है। लोगों में ये जागरूकता आ रही है कि सेल्फ डिफेंस के लिए हमें कुछ ना कुछ मार्शल आर्ट्स सीखना ही पड़ेगा। अंतर महाविद्यालय स्तरीय ये बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी। इसका समापन रामपुर के विधायक और मुख्य संसदीय सचिव नंदलाल करेंगे। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। सोमवार को देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। हिमाचल प्रदेश में भी ये त्योहार पूरे उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। बकरीद भाईचारे का त्योहार है और इसलिए शिमला के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए और एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। पूरे देश और प्रदेश की तरह सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शिमला की विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्याम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद शफीद कासमी ने कहा कि शिमला में सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पर्व को खुशी से मनाया। ये त्योहार हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार सच्चाई और भाईचारे का संदेश देता है। अलैहिस्सलाम का ये त्यौहार जो है यही पैगाम देता है कि जो है सच्चाई को जिंदा रखने के लिए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, भाईचारे को कायम रखने के लिए जब भी किसी कुर्बानी की ज़रूरत पेश आए तो जो है हम लोग उससे पीछे न रहें। वहीं हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलीलुल्लाह ने प्रदेशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद उल जुहा का मतलब होता है अपनी प्यारी चीज को भगवान के लिए कुर्बान करना। उन्होंने कहा कि हजरत इब्राहिम को स्वप्न में अल्लाह ने सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने को कहा था, जिस पर हजरत इब्राहिम ने बकरों की बलि दी थी और उसके बाद से ही ये प्रथा शुरू हो गई। मैं हिमाचल वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत ईद मुबारक कहता हूँ। ईद उल जुहा जो है वो अपनी सबसे अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह पे कुर्बान करने के लिए कहा जाता है। यानी सबसे आप जिसको पसंद करते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में आता था, ख्वाब में आते थे अल्लाह और कहते थे तुम मेरी राह में तुम्हारी सबसे अजीज़ चीज़ तुम सबसे ज़्यादा दुनिया में जिसको चाहते उसको कुर्बान करो। अब वो परेशान होते थे, कभी ऊँट दे देते थे, कभी बकरे, कभी ये हर चीज़ जो चीज़ थी कुर्बान कर दिया था उन्होंने। फिर भी ख्वाब आते रहता था। फिर जब उन्होंने सोचा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मेरा बेटा है, फिर वो बेटे को बोले चल बेटा मैं तेरे को अल्लाह की राह में, वो बोला अच्छा बाबा चलो मैं तैयार हूँ अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए। जब वो लेके गए जंगल में, जब कुर्बान करने गए तो जन्नत में से बकरा आ गया और वो लड़का को हटा दिया कि हटाए और वो बकरा आ गया सामने। तो उसी दिन से हम लोग सब कुर्बानी देते हैं अल्लाह के नाम पे।
खलीलुल्लाह ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से पशु बलि पर आए न्यायालय के आदेशों की पालना करने की अपील की। मैंने सारे मुसलमानों को हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो हुक्म आया है, ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को पालन करने के लिए सारे मुसलमानों को कहा है कि कोई भी कुर्बानी ना दे ऐसी जिससे कि हमारे हाई कोर्ट का ऑर्डर को डिस्टर्ब हो। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी गलती हो हमसे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर को डिस्टर्ब हो। हम ऑर्डर का पालन करते हैं और मैंने उनको कहा कि आप लोग सब मिलके किसी तरीके का भी वो नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से संभल के कोई हरकत ना हो जिससे कि हमारे हाई कोर्ट को नुकसान हो। जहां एक और पूरे देश भर में बकरीद का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं ईद के इस मुबारक मौके पर राजधानी शिमला में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। सृजन के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान। हिमाचल प्रदेश को कचरा मुक्त और कचरा शून्य राज्य बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के शहरी विकास विभाग और डच कंपनी नेक्सस नोवेस के बीच सोमवार को शिमला के होटल हॉलिडे होम में व्यवहारिकता अध्ययन समझौता हस्ताक्षरित किया गया। शहरी विकास विभाग के निदेशक कैप्टन JM पठानिया और नेक्सस नोवेस के प्रबंध निदेशक रुटगर डी ब्रोजिन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। शिमला के होटल हॉलिडे होम में हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग और डच कंपनी नेक्सस नोवेस के बीच अध्ययन समझौता हस्ताक्षरित किया गया। इस अध्ययन पर करीब 40 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसे नेक्सस नोवेस वहन करेगी। शहरी विकास विभाग फील्ड स्तर पर कंपनी को हर सहायता प्रदान करेगा। इस अध्ययन को पूरा करने के लिए 6 महीने का समय निश्चित किया गया है। इसके अंतर्गत धर्मशाला कांगड़ा, शिमला सोलन और मंडी कुल्लू मनाली सुंदरनगर के 3 क्लस्टरों में अध्ययन किया जाएगा। ये करार जून में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा और नीदरलैंड के राजदूत अल्फांस स्टोलिंगा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल के बीच आपसी तकनीकी सहयोग बैठक का नतीजा है। इस बैठक के दौरान प्रदेश में नगर अपशिष्ट प्रबंधन के सम्मुख समस्याओं पर चर्चा की गई और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नीदरलैंड की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनसे समस्या के तकनीकी और प्रबंधनात्मक समाधान उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया था। नीदरलैंड शहरी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी है और इन विकसित तकनीकों और प्रबंध प्रयासों की प्रदेश में लागू किए जाने की काफी संभावनाएं हैं। इस मौके पर शहरी विकास विभाग के निदेशक कैप्टन JM पठानिया ने कहा कि नेक्सस नोवेस प्रदेश में कचरा प्रबंधन के उपयुक्त तकनीकी और प्रबंधनात्मक समाधान खोजने में सहायता करेगी, जो कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यक नीति निर्धारण में सहायक सिद्ध होगी। विभाग द्वारा प्रदेश के लोगों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा, ताकि सामुदायिक सहभागिता से इस अध्ययन को सफल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कचरे को स्रोत स्तर पर पृथक करने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला और सुंदरनगर शहरों में इस तरह की मुहिम आरंभ की जा चुकी है। हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कूड़ा कचरा प्रबंधन का जो हमारा हिमाचल का मुहिम है कि हम इसमें अगले आने वाले समय में हिमाचल को ज़ीरो वेस्ट और ज़ीरो लैंडफिल के फॉर्मूले के ऊपर हम डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने नीदरलैंड को, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, उससे हमने संपर्क किया था। तो हमारा जून में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ हमारी अर्बन डेवलपमेंट टीम ने इनके साथ मीटिंग किया था और नीदरलैंड के एम्बेसडर मिस्टर अल्फांस स्टोलिंगा वो यहाँ पे आए थे और हमारी यहाँ पे मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि नीदरलैंड हमारी मदद करेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक मॉडल के रूप में डेवलप करने के लिए। और ये फिजिबिलिटी स्टडी जो है, इसमें तकरीबन 51,000 यूरो का खर्चा आएगा, जिसको नीदरलैंड अपना बियर करेगा और इसमें हमारे को स्टेट में कोई भी पैसा हमको खर्च करना नहीं पड़ेगा। सो ये बेसिकली यहाँ पे अगले 3 महीने और 6 महीने के बीच में फिजिबिलिटी स्टडी में ये हमारे पास आ जाएगा कि हिमाचल में टोटल वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है और किस किस्म का वेस्ट हमारे पास आ रहा है और डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट जो है उसको हम रिसाइकल कैसे करेंगे ताकि उससे वैल्यू जनरेट करके हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन किया जाए। नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष कुल राकेश पंत, ठोस कचरा भराव क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ट्राइसोप्लास्ट कंपनी, ठोस कचरा भराव क्षेत्र में गैस निष्कर्षण में विशेषज्ञता प्राप्त मल्टीवेल कंपनी और विटिवीन BOS कंपनियों के प्रतिनिधि और शहरी विकास विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश में कूड़े का निपटान एक मुख्य मुद्दा है, जिसके लिए सरकार नीदरलैंड के मॉडल को अपनाना चाहती है।
सृजन के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान। नूरपुर उपमंडल के तहत पुलिस चौकी रेहन के पुलिस कर्मियों ने देर रात एक कार चोर को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की गई कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर तत्कालीन कार्रवाई करते हुए चोरी की गई कार सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसे नूरपुर कोर्ट में आगामी कार्रवाई के लिए पेश किया गया। नूरपुर उपमंडल के तहत पुलिस चौकी रेहन में एक व्यक्ति ने कार चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चोरी हुई कार सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसे नूरपुर कोर्ट में आगामी कार्रवाई के लिए पेश किया। इस बारे में नूरपुर के डीएसपी मनोज जोशी ने बताया कि रेहन पुलिस चौकी में एक व्यक्ति ने कार चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की भी जांच की जाएगी कि इसमें किसी गिरोह का हाथ तो नहीं है। कल सुबह पुलिस चौकी रेहन में रिपोर्ट आई। उन्होंने एक रिपोर्ट की कंप्लेनेंट्स ने कि कार इटियोस जो कि पंजाब नंबर की है वो उन्होंने रेहन बाज़ार में खड़ी की थी। तो जब वो सुबह उठे और गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा गाड़ी वहाँ नहीं थी। तो उन्होंने चोरी की एक एफआईआर कराई पुलिस चौकी रेहन में। तो उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी के प्रभारी एसए राजेश कुमार और उनकी टीम ने कार को काफ़ी ढूंढा। तो कंप्लेनेंट्स थे उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने पंजाब, तलवाड़ा, आसपास के सारे एरिया में अलर्ट किया, सभी टोल टैक्स बैरियर चेक किए, काफ़ी प्रयास किए। अल्टीमेटली रात को ये गाड़ी मिल गई और जिस चोर ने इसे चुराया था वो भी पुलिस की हिरासत में भी आ गया है। उसे अभी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और रिमांड लिया जाएगा तथा यह भी देखा जाएगा कि पहले जो कार चोरियां हुई हैं उनमें उसकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है या फिर उसका कोई और किसी बड़े नेटवर्क के साथ, किसी बड़े गिरोह के साथ कोई लिंक तो नहीं। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। इन दिनों रोडू क्षेत्र में बड़ी तेजी से नशे के सौदागर पांव पसारने में लगे हैं। पुलिस ने रोडू में नाके के दौरान नशे के ऐसे ही 2 सौदागरों को रंगे हाथ दबोचकर इनसे भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार को ट्रैफिक चेकिंग और गश्त के दौरान पुलिस की एक टीम ने रोहड़ू के समीप पौड़ी ताल के पास हाटकोटी की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल HP 52A 1705 को जब रोका तो बाइक पर बैठे सचिन जनार्था और विंकल ठाकुर हड़बड़ाने लगे। पुलिस ने जब इनके पास बैग की तलाशी ली तो बैग में 130 बोतलें कोरेक्स और 220 नशे की गोलियां बरामद की गई। डीएसपी रोहड़ू राजकुमार चंदेल ने बताया कि पुलिस ने नशे के कारोबार में संलिप्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। इसमें हमने चेकिंग के दौरान 130 बोतल पकड़ी है और साथ ही इसके साथ 220 गोली भी ये पकड़ी गई है। आज हम जब वहाँ चेकिंग कर रहे थे, गश्त चेकिंग और ट्रैफिक चेकिंग में थे पौड़ी ताल के साथ, तो एक मोटरसाइकिल HP 1705 भी उधर से आया अपने हड़कोटी की तरफ से। तो जब हमने इसको चेक किया तो इसका साथ जो आगे ड्राइवर बैठा था वो हड़बड़ाने लगा। तो पिछले वाले व्यक्ति ने के पास एक बैग था और दूसरे में आगे हैंडल के साथ बैग को लटकाया हुआ था। जब हमने जो हड़बड़ाने लगा तो जब हमने बैग को चेक किया तो इसमें कोरेक्स और गोलियां पाई गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस धारा 2185 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है और आगे छानबीन शुरू कर दी गई है। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंदर ठाकुर की रिपोर्ट। हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथों में से एक रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाशोत्सव को लेकर वाल्मीकि सभा शिमला ने सोमवार को एक नगर कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें शहर के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नगर कीर्तन में भगवान वाल्मीकि की पालकी के अलावा रामायण के सभी पात्रों की खूबसूरत झांकियां निकाली गई। राजधानी शिमला में इन दिनों भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव की धूम है। 2 अक्टूबर से लेकर शिमला के कृष्णा नगर स्थित वाल्मीकि मंदिर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत प्रभात फेरियों से हुई थी। सोमवार को वाल्मीकि सभा शिमला द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें वाल्मीकि समुदाय के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा गतका पार्टी और भंगड़ा पार्टियों ने नगर कीर्तन के दौरान अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया।
फिरोजपुर और अमृतसर से आए गायक कलाकारों ने लोअर बाजार में आयोजित कीर्तन दरबार में भगवान वाल्मीकि को समर्पित भजन गाए। शिमला वाल्मीकि सभा के महासचिव राजपाल ने सभी को वाल्मीकि प्रकाशोत्सव की बधाई दी और सभा द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। भगवान वाल्मीकि का प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है उसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके लिए हमारी ना काफ़ी दिनों से पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। 2 अक्टूबर से हमारी प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है जो आज सुबह 6-10-2014 तक चला है। उसके बाद ही शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे पूरे शिमला स्थित वाल्मीकि समुदाय भाग लेता है और चक्कर, बालूगंज, जितोग, टूटू, समर हिल, संजौली सभी जितने भी हमारे छोटी छोटी इकाइयाँ उसमें शामिल होते हैं अपनी झांकी लेकर। आज का जो विशेष इसके उपलक्ष्य में हमारे बाहर से गतका पार्टी और भंगड़ा पार्टी और विशेष करके जो हमारे सिंगर हैं वो आए हैं पंजाब से, फिरोजपुर से और अमृतसर से। उनका एक अलग से कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।